अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 15 रहेगा ये हमारा। और ये चैप्टर पढ़ने से पहले जो है दो गज़ ज़मीन है चैप्टर का नाम है ना। कहानी पढ़ने से पहले हम अल्फाज मायने देख लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। तो जल्दी से हम पहले अल्फाज मायने देखते हैं, फिर बढ़ेंगे कहानी की तरफ। तो पहला अल्फाज है रूस, है ना। ये एक मुल्क का नाम है, जैसे हिंदुस्तान है ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना है, वैसे ही रूस भी एक क्या है, कंट्री का नाम है, एक मुल्क का नाम है। रकम का मतलब होता है पैसा, रुपए, है ना। बकिया यानी बाकी, बचा हुआ। ज़मींदार यानी ज़मीनों का जो मालिक होगा वो क्या कहलाएगा, ज़मींदार। वाल्गा यानी रूस की एक नदी है, उसका नाम क्या है, वाल्गा नदी। मुराद जो है बर आना यानी तमन्ना, पूरा होना, मकसद का पूरा होना, ठीक है। मज़ीद यानी ज़्यादा, मज़ीद यानी ज़्यादा। बकाया यानी बचा हुआ, बाकी, बकिया और बकाया, है ना। सेम प्रोनाउंसिएशन भी है ना, सुनाई में मतलब ऐसे शब्द एक जैसे आ रहे हैं ना, बकिया, बकाया यानी बाकी, बचा हुआ, है ना। वो रकम जिसकी अदायगी जो है दूसरे पर क्या है, वाजिब है, यानी देना उसको ज़रूरी है। बाशुकर होना यानी बाशकर, सॉरी, बाशकर यानी कि रूस के एक कबीले का नाम है जो क्या करते हैं, मवेशी पालते हैं। उस कबीले का नाम क्या है, बाशकर। उसके बाद है क्या, मवेशी यानी पालतू जितने भी जानवर हैं वो सब क्या कहलाते हैं, मवेशी, है ना। जो खेती बाड़ी के कामों में क्या कर जाता है, उसकी मदद ली जाती है। जरखेज़ ज़मीन यानी उपजाऊ ज़मीन, वो ज़मीन जिसमें पैदावार जो है क्या है, ज़्यादा होगी, वो क्या कहलाएगी, जरखेज़ ज़मीन, ठीक है। रूबल यानी रूसी सिक्का, रूस में चलने वाला जो सिक्का है उसको क्या कहलाएंगे, रूबल। एतराज़ यानी बात काटना, है ना, राय से इख्तिलाफ करना। अगेंस्ट यानी किसी से अपनी थिंकिंग को रखना। कतार यानी लाइन, सफ़, है ना। लाइन में हम खड़े रहते हैं, कोई भी लाइन हो, चाहे स्कूल की में प्रेयर्स की लाइन हो, है ना, वो क्या कहलाएगा, कतार, ठीक है। और भी है इसके अल्फाज, मैंने देख लेते हैं। क्या है, सरदार यानी हाकिम, अफसर को क्या कहेंगे, सरदार। फिर टीला यानी पहाड़ी, मिट्टी का तोदा जो होता है वो क्या कहलाएगा, टीला। गीली मिट्टी रहती है ना, जो गीली मिट्टी का जो लोथड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, टीला। वास्केट यानी क्या है, बगैर आस्तीन की जो जैकेट होती है उसको बोलेंगे वास्केट। बोझल यानी भारी। हवस यानी हिर्स करना और ज़्यादा लालच करना, ठीक है। गम खाना यानी कुढ़ना या अंदर ही अंदर जो है दुख बर्दाश्त करना, क्या है, गम खाना, मुहावरा है ये। हैसियत के मुताबिक यानी बिसात के बराबर। मुकर्रर, मकदूर भर, अपनी हालत के मुताबिक। बाँछें खुलना, ये क्या है, मुहावरा है, बहुत खुश होना। बाँछें खोलना यानी बहुत खुश होना। हाथों हाथ लेना यानी खुश आमदीद कहना। गर्म जोशी से इस्तकबाल किसी का करना, क्या है, हाथों हाथ लेना। जान तोड़कर यानी पूरी ताकत लगाकर, जान तोड़कर यानी पूरी ताकत लगाकर। ज़िंदगी का आफताब गुरूब होना यानी मर जाना, ज़िंदगी का सूरज डूब जाना। जद्दोजहद करना यानी मुसलसल कोशिश करते रहना, लगातार मेहनत करते रहना, ठीक है। अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत दिन हुए, रूस के एक गांव में एक किसान रहता था, ठीक है। रूस यानी एक मुल्क है, मैंने बताया कि रूस क्या है, एक गांव है। और वहाँ पर जो है क्या, एक किसान रहता था, इसका नाम क्या था, नचूम। क्या नाम था, नचूम। नचूम को इस बात का गम खाया जाता था कि वो बड़ी ज़मीन का क्या है, मालिक नहीं है, यानी उसके पास उतनी ज़मीन नहीं थी, तो वो ज़मींदार नहीं कहलाता था। वो चाहता था कि इसके पास इतनी ज़मीन हो कि कोई किसान क्या करे, उसकी बराबरी ना कर सके, यानी वो सबसे ज़्यादा ज़मींदार, बड़ा ज़मींदार यानी कि बनना चाहता था, ताकि उसे कोई बराबरी ना कर सके। इसी गाँव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काफ़ी ज़मीन की मालिक थी। उसने अपनी ज़मीन बेचने का इरादा किया। गाँव के बहुत से लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ज़मीन के छोटे बड़े टुकड़े क्या किए, खरीद लिए। किससे, उस बूढ़ी औरत से। अब नचूम भी जो है ज़मीन खरीदना चाहता था, मगर इसके पास रकम नहीं थी, यानी पैसा नहीं था उसके पास ज़मीन खरीदने के लिए, रकम यानी पैसा। आखिर ज़मीन की मालिका इस पर राज़ी हो गई कि बकिया रकम वो साल भर क्या करेगा, अदा कर सकता है, मतलब बाकी का जो भी पैसा है वो क्या करे, 1 साल तक के जो है क्या कर सकता है, वो जमा कर सकता है, ठीक है। इस बात पर वो राज़ी हो गई। इस तरह नजूम ने भी क्या करी, थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली उस बूढ़ी से। अब इसके पास पहले से ज़्यादा ज़मीन थी, मगर इसके दिल को इत्मीनान ना था। इसका जीता चाहता था कि वो एक बड़ा ज़मींदार का मालिक बने, यानी वो एक बड़ा ज़मींदार बनना चाहता था। ज़मीन खरीदने के बाद भी ऐसा नहीं था कि वो उसके पास ज़मीन नहीं थी, है थी, लेकिन उसको जो है वो चाहता था कि मेरे से कोई मुकाबला ना कर सके। इस चक्कर में वो जो है चाहता था कि मेरे पास इतनी ज़मीन हो कि कोई मेरे से मेरा टक्कर में खड़ा नहीं हो, है ना। ऐसे किसी किसी को रहती है, किसी को बहुत ज़्यादा पैसा जमा करने की वो रहती है, हवस रहती है, किसी को जगह ज़मीन खरीदने की हवस रहती है, किसी को जेवर जायदाद
जो है खरीदने की और जमा करके रखने की हवस रहती है। किसी को बड़ा घर की वो रहती है, एक चाहत कि मतलब मेरा एकदम बड़ा सा आलीशान सा मकान है ना, इस तरीके से। तो इसको था कि मेरे पास क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हो और मैं बड़ी से ज़मीन का क्या करूँ, क्या कहलाऊँ, ज़मींदार का कहलाऊँ, बड़ी ज़मीन का मालिक कहलाऊँ। अब एक दिन नचूम जो है अपने सहन में बैठा था कि एक मुसाफ़िर जो है उधर से गुज़रा। एक मुसाफ़िर यानी कि राह पर चलने वाला, है ना? एक आदमी वहाँ से गुज़रता है। नचूम ने इसे आवाज़ दी और पूछा कि आप जो है कहाँ से आ रहे हैं? किसने पूछा? नचूम ने उस मुसाफ़िर से। मुसाफ़िर ने क्या बताया कि वो वालगा नदी के उस पार एक ज़मीन जो है देख कर आ रहा हूँ, है ना? क्या बोलता है मुसाफ़िर कि मैं वालगा नदी के पास जो है, जो रूस में एक नदी है ना? वहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं एक ज़मीन देख के आ रहा हूँ। वहाँ एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ़्त में क्या कर रही है? ज़मीन दी जा रही है ना? बस्ती बसाना इस वजह से क्या हो रहा है, मुफ़्त में ज़मीन लोगों को बाँटी जा रही है, दी जा रही है। इसके अलावा कोई चाहे तो ज़्यादा ज़मीन भी जो है खरीद भी सकता है। यानी जितना मिल रहा है वो तो मुफ़्त में, वो तो मिल ही रहा है, लेकिन ऊपर से भी जो है अगर चाहो तो आप खरीद सकते हो पैसा लगा कर के। ज़्यादा अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीदना है तो। नचूम के तो दिल की क्या हुई, मुराद बर आई, यानी उसकी मुराद जो थी पूरी हो गई, ऐसा लगा उसे, दिखाई दिया उसकी बात सुन करके कि मतलब कि मुफ्त में भी मिल रहा है और ऊपर से पैसा लगा के भी जो है ले सकता है इंसान, है ना? वो तो यही चाह रहा था। वो अपनी ज़मीन और मकान बेच के वहाँ चला गया और सरकार से मिलने वाली वो ज़मीन के अलावा जो है मज़ीद ज़मीन खरीद कर एक बड़ी ज़मीन का क्या हो गया, मालिक बन गया। अब उसने ज़मीन खरीद भी ली और यहाँ से अपना सब कुछ बेच-बाच के उसने वहाँ पर जो है एक जगह पर बहुत सारा ज़मीन खरीदा और सरकार से भी मिला और उसके बाद जो है उसने खरीदी भी और एक ज़मीन का, वो बड़ी ज़मीन का मालिक बन गया। उसने गाँव की बूढ़ी औरत को बकाया रकम भी क्या करा, अदा कर दिया। वरना जो बूढ़ी औरत से उसने अपनी रकम बाकी रखा था, पैसा, वो भी उसने दे दिया। इतना वो ज़मीन का मालिक बन गया, है ना? यानी अच्छी खासी ज़मीन उसने खरीद ली। नई जगह पर नचूम की दोस्ती जो है नए लोगों से हुई। इनमें से कई ऐसे थे जिनके पास नचूम से ज़्यादा ज़मीन थी। यानी उस जगह पर जो है नचूम से ज़्यादा ज़मीन का मालिक जो है वहाँ पर मौजूद था, जो कि नजूम को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो तो चाहता था कि उससे ज़्यादा किसी के पास ना हो, है ना? सबसे ज़्यादा ज़मीन का मालिक वही बने। चुनांचा उसे अपनी ज़मीन पर फिर जो है फिर छोटी लगने लगी। एक दिन जो है एक ताजिर से नजूम की क्या हुई, मुलाकात हुई। ताजिर यानी तिजारत करने वाला, यानी कि जो खरीदो फरोख्त करता है, सामान बेचता है, एक जगह से लाता है, दूसरी जगह से लाता है, वहाँ बेचता है, फिर कमा कर चला जाता है, इस तरीके से। तो उससे जो है मुलाकात होती नजूम की। वो ताजिर जो है मुख्तलिफ इलाकों में जा जाकर अपना माल बेचता था। उसने नजूम को बताया यहाँ से दूर बाशकरों के इलाकों में क्या है, ज़मीन बहुत सस्ती है। बाशकर कौन, जो रूस में जो है एक कबीले का नाम है ना? एक ग्रुप का नाम है, ग्रोह का नाम है। क्या नाम है? बाशकर। ठीक है? वो लोग क्या कर रहे हैं, ज़मीन को बहुत सस्ते दामों में बेच रहे हैं। ठीक है? ये कौन बताता है उसको? ताजिर। बाशकरों के पास ज़मीन जो है बेहिसाब है, यानी बेहिसाब होना यानी बहुत सारी ज़मीन है। मतलब जितना चाहो तुम खरीद भी सकते हो, लेकिन उसके बाद भी जो है वही लोग तुमसे आगे रहेंगे, ऐसे। मगर वो खेती-बाड़ी जो है करना नहीं जानते, मवेशी पालते हैं, इसलिए ज़मीन क्या है बहुत सस्ते दामों में बेच देते हैं। यानी वो लोग खेती-बाड़ी करना जानते नहीं हैं। बाशकर कबीला, और जिसकी वजह से जो है सिर्फ़ अपने जानवर पालने के लिए रखते, तो जानवर जो है उनका जो है छोटे जगह में भी जो है, छोटी सी ज़मीन में भी जो है उनका जानवर चर सकता है ना, घूम फिर सकता है। तो उतनी बड़ी ज़मीन जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, धीरे-धीरे कम दामों में बाँटते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, मतलब बेचते जा रहे हैं। ये लोग जो है बहुत सीधे-साधे हैं। अगर इनके लिए जो है तोहफ़े लेके जाओ, तो वो और खुश हो जाएँगे। ताजिर क्या बोलता है कि अगर तुम उन बाशकर कबीलों को जो है तोहफ़े अगर तुम लेकर जाओ, पहली बार में जैसे मुलाकात होती है तो हम तोहफ़ा लेके जाते हैं, उस हिसाब से, तो वो क्या होगा, खुश हो जाएगा और तुम्हें और कम दाम में भी दे सकता है। अब ये सुनकर नजूम की बाँसें खुल गई और वो वहाँ के लिए जो है रवाना हो गया। वो जैसे ही सुना उसकी तो मतलब खुशी से ठिकाना नहीं रहा, वो सीधा वहाँ के लिए निकल गया। अब इसने बहुत से तोहफ़े-तोहाइफ़ खरीदे खरीदे और एक नौकर को साथ लेकर कहाँ चला गया, बाशकरों के इलाके की तरफ जो है चल पड़ा। यहाँ से जो है सारा अपने एक नौकर के साथ में जो है वो सीधा कहाँ निकल जाता, उसी इलाके में। अब 7 दिन और 7 रात का सफ़र जो है करने के बाद उनकी गाड़ी जो है बाशकरों के इलाके में जो है पहुँच जाती है, यानी पूरा 7 दिन और पूरा 7 रात जो है उसको सफ़र में निकालना पड़ता है, इतना दूर था। अब तोहफ़े पाकर जो है बाशकर जो है बहुत खुश हुए और नचूम कर क्या करने लगे, शुक्रिया अदा करके पूछा कि हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। मैं आपकी ज़मीन जो है कुछ खरीदना चाहता हूँ, नचूम ने कहा। हमारे पास जो है बहुत ज़मीन, आप जितनी और जिधर की ज़मीन चाहेंगे पसंद कर ले। एक लंबे कद का नौजवान जो खाल की टोपी पहने हुए था, बोला ये बाशकरों का सरदार था। ठीक है, किसने बोला कि आप जहाँ चाहे वहाँ से ज़मीन खरीद सकते हैं ना। बाशकर का सरदार बोलता है। ज़मीन की कीमत पूछता है, नचूम ने सवाल किया। एक दिन के 1000 रूबल, सरदार ने जवाब दिया। क्या बोलता है, एक दिन का 1000 रूबल। मैं समझा नहीं, नचूम ने कहा। मतलब ये कि एक दिन जितनी ज़मीन के अतराफ आप चक्कर लगा लेंगे वो 1000 रूबल में आपकी हो जाएगी, सरदार ने जवाब दिया। सरदार क्या कहता है कि आप 1000 रूबल जो है हमारे पास जमा करिए और आप जितनी मर्ज़ी उतनी ज़मीन पर जो है दिन भर में आप चक्कर लगा लो, एक दिन का 1000 लगेगा और जितना दूर आप चल पाओगे उतनी सारी ज़मीन क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी। ये किसने कहा, वहाँ के बाशकर के सरदार। एक दिन मैं तो आदमी बहुत बड़ी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा सकता है, नजूम ने खुश होकर कहा। नजूम क्या बोलने लगा कि भई एक दिन तो बहुत बहुत होता है, मतलब 10,000 रूबल आप दो और क्या करो, एक दिन में जो है बहुत सारा ज़मीन का क्या कर सकता है इंसान, चक्कर लगा सकता है और एक बड़ी ज़मीन का मालिक बन सकता है। वो ये सोच करके मन ही मन बहुत खुश होने लगा। सरदार ने जवाब दिया, जी हाँ, मगर शर्त ये है कि जिस जगह से आप जो है सूरज निकलते ही चलना शुरू कर देंगे, उसी जगह सूरज डूबने से पहले आपको क्या है, पहुँचना होगा। यानी जहाँ से आप चलना शुरू करेंगे, वहीं से आपको क्या है,
वहीं पे आपको जो है आगे रुकना है। और तभी जो है आप मतलब आपको जो है ज़मीन मिलेगी उतनी, वरना फिर अगर आप जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ नहीं अगर जैसे रुक पहुँचे तो क्या होगा, अ, आपका 10,000 रूबल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और पैसे भी मतलब चले जाएँगे और ज़मीन भी नहीं मिलेगी। अब जो है उम नजूम ने पहले ही से तय कर लिया था कि मशरिक से उभरते हुए सूरज की तरफ चलना शुरू कर देगा। दोपहर से पहले बाएँ को घूम जाएगा और चक्कर लगाता हुआ शाम से पहले लौटकर जो है टीले पर पहुँच जाएगा। यानी उसने अपने मन में जो है कैलकुलेशन कर लिया कि उसको कितने बजे से कितने बजे किधर को मुड़ना है और कहाँ तक के कब पहुँचना है। अब भला नजूम को इसमें जो है क्या एतराज़ हो सकता था कि इसने फ़ौरन ये शर्त मान ली। यानी तुरंत जो है वो खुशी से ये शर्त मान लेता है कि भई ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि मैं चक्कर लगाता हूँ जितना ज़्यादा हो सके और क्या करता हूँ, बड़ी ज़मीन का मालिक आज मैं बन ही जाऊँगा। ये सोच के वो बहुत ज़्यादा खुशी से ये शर्त मान लेता है। अब रात ज़्यादा हो चुकी थी, नजूम ने सोने के लिए चला गया। अब सूरज की पहली किरण के साथ इसको जो है अपना पहला सफ़र जो है वो शुरू करना था। इसने जल्दी से मुलाज़िम को जगाया, तेज़ी से तैयार हुआ और फ़ौरन सरदार की झोपड़ी में पहुँच गया। अब सब बाशकर जो है वहाँ पहले ही से क्या थे, पहुँच चुके थे। नाश्ता करके सूरज निकलने से पहले ही टीले पर जमा हो गए थे। सब लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं नजूम के आने से पहले। नजूम को जो है यहीं से क्या करना था, अपना सफ़र शुरू करना था जहाँ पर बाशकर का सरदार बैठा था। अब सरदार ने जो है इससे 1,000 रूबल लेकर क्या करा, अपनी टोपी में डाले और फिर टोपी क्या करी, ज़मीन पर रख दी कि अब यहाँ पर जहाँ टोपी रखी हुई है और उसी में पैसे हैं, वहीं से तुमको क्या करना है, चलना शुरू करना है और शाम होने से पहले, सूरज डूबने से पहले वहीं आके तुमको रुकना है उसी जगह पर। जितना ज़्यादा घूम पाओगे फिर उतनी ज़मीन वो तुम्हारी हो जाएगी। चुनांचा उधर सूरज ने मशरिक से झाँका और इधर नजूम ने अपना पहला कदम उठाया। इसके पीछे-पीछे कई बाशकर ज़मीन में खूंटियाँ गाड़ते चले आ रहे थे, है ना? यानी कि जैसे-जैसे नजूम ने चलना शुरू किया उसके पीछे जो है बहुत सारे वहाँ के जो उसके वर्कर्स जो थे, मतलब कि वो क्या कर रहे थे, उसके पीछे-पीछे खूंटियाँ गाड़ते चले जा रहे थे, है ना? निशान देते हुए, यानी कि जा रहे थे कि जहाँ-जहाँ से वो चल रहा है उतनी ज़मीन उसकी उसकी होगी, पता कैसे चलेगा, है ना? ज़मीन पर तो कुछ तो निशान देना पड़ेगा। तो वो क्या कर रहे थे, छोटी-छोटी लकड़ी जो है काट करके उसको ज़मीन में गाड़ते चले जा रहे थे और निशान बनाते चले जा रहे थे। अब तकरीबन 5 किलोमीटर तक वो एक ही रफ़्तार से जो है चलता रहा, यानी कि ना तो बहुत तेज़ चला, ना ही बहुत आहिस्ता चला और एक रफ़्तार में मतलब चलता रहा। इतनी दूर चलने के बाद जो है इसके जिस्म में क्या हो गई, गर्मी हो गई, यानी 5 किलोमीटर उसने चला। ठीक है? और उसके जिस्म में आ गई गर्मी। इसने अपनी बास्केट के बटन खोल दिए और ज़रा तेज़ चलने लगा। उसने क्या किया, जो जैकेट पहना हुआ था, बगैर आस्तीन आस्तीन का जो जैकेट होता है उसको बास्केट बोलते हैं, वो उसने खोला और जो है फिर थोड़ा-सा स्पीड उसने बढ़ाया। अब कोई 5 मील और चलने के बाद उसे जो है थकन महसूस होने लगी, थक गया वो। अब सूरज भी जो है अब काफ़ी ऊपर जो है आ गया था और उसकी किरणें आँखों में क्या लगी थी, चुभने लगी थी। यानी धूप जो एकदम कड़क हो गई थी, यानी लगभग 12-1 बज गया था, पूरा कड़क धूप आ गया था। नजूम ने सोचा कि कोई 5 मील सीधा चलने के बाद वो क्या करेगा, बाएँ तरफ मुड़ जाएगा और सूरज के ऊपर आते ही वापसी का सफ़र क्या करेगा, वो शुरू कर देगा। यानी उसने सोच लिया था कि 12 बजे 1 बजे लगभग पूरा जब धूप आ जाएगा तो फिर क्या करेगा, वो वापस को घूम जाएगा। मगर वो जितना आगे बढ़ता जाता था उतनी ही हरियाली और ऊँची घास जो है उसे नज़र आती थी। यानी जितना ज़्यादा वो चले जा रहा था ऊपर को, उतना ही जो है हरियाली और घास, यानी कि ज़रख़े ज़मीन जो है उसको नज़र आई थी। और ज़रख़े ज़मीन का मतलब क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या हो सकता था, उपजाऊ हो सकता था। और जितना ज़्यादा ज़मीन उपजाऊ होगी तो उतना ज़्यादा जो है खेती होगी और जितना ज़्यादा खेती होगी उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। तो ये सब चीज़ सोच करके उसका क्या हो रहा था, लालच और बढ़ते गया और बाएँ तरफ जो है वो मुड़ना भूल गया। कौन? नजूम की बात हो रही है। नजूम जितना आगे बढ़ता जाता था उतनी ही अच्छी ज़मीन जो है इसके पैरों तले जो है आती जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करने की इसकी हवस जो है बढ़ती जाती थी। यानी लालच उसकी बढ़ती जा रही थी और वो चलते जा रहा था और वो मुड़ना भूल गया। अब चुनांचा वो अपनी रफ्तार और भी बढ़ा देता था। अचानक उसकी नज़र अपने साए पर पड़ी जो इसके साथ-साथ जो है दौड़ रहा था। यानी कि अब जो है पूरा दोपहर खत्म हो गया और शाम बस हो ही गई। मतलब मगरिब का जो है वो सूरज डूबने ही वाला था। सूरज जो है ये मुड़ना भूल गया और सिर्फ़ दौड़ते जा रहा, किस लालच में? ज़मीन देख-देख के वो खुश होते जा रहा है कि भई इतनी हरियाली, इतनी अच्छी ज़मीन। उसको क्योंकि हमेशा से था अंदर के, मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का मालिक बनना है। और वो जितनी अच्छी ज़मीन देखते जा रहा, वो क्या कर रहा है, उसी तरफ भागते जा रहा और वो रास्ता वो ये भूल गया कि मुझे जो है वापस से मुड़ना है और मुझे उसी जगह पर जाकर रुकना है जहाँ पर मैंने चलना शुरू किया था। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसको ज़मीन भी नहीं मिलेगी और ना ही पैसा मिलेगा। वो ये चीज़ भूल गया और उसके दिमाग से निकल गया। अब जैसे ही उसे पता चला कि उसका साया जो है, उसकी जो परछाई है, वो उसका क्या हो रही है, अब साथ छोड़ रही है। यानी कि अब परछाई जो है, जैसे-जैसे शाम होती है तो परछाई पीछे को बनने लगती है ना। पहले दिन में जो है सामने को बनती, फिर जैसे-जैसे दिन ढलता जाता है परछाई पीछे को हो जाती है। तब उसका अचानक ध्यान जाता है कि उसकी परछाई क्या कर रही है, पीछे होती जा रही है और जिसकी वज़ह से इसका मतलब क्या है कि सूरज अब ढल चुका है। लेकिन वो वापस मुड़ने के बजाय क्या करता है, बाएँ तरफ बढ़ता चला जाता है। वो सोचने लगा कि अब टीले की तरफ मुड़ना चाहिए, मगर ज़मीन के लालच ने क्या किया, उसे मुड़ने ना दिया और वो आगे बढ़ता ही चला गया। सूरज डूबने में अब ज़्यादा देर ना थी, मगर अब तक उसे जो है टीला दिखाई नहीं दे रहा था। यानी जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, जहाँ पर जो है टीला, यानी वही गीली मिट्टी जो खल-उथड़ा जो होता है, वो जो जहाँ पर रखा था, यानी कि टोपी, वो जो है उसको अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुड़ तो गया था और काफ़ी दूर चल रहा था, लेकिन फिर भी जो है वो इतनी दूर आ गया था कि उसे जो है अब दिखाई नहीं दे रहा था फिर भी। अब उसकी साँस जो है कैसे हो गई थी, लोहार की धोखनी
की तरह जो है चल रही थी, यानी बहुत गर्म हवा जो है इसके मुँह से आ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो थक चुका था और बहुत तेज़-तेज़ दौड़ने की वजह से। अब हलक में जो है प्यास से काँटे पड़ गए थे, यानी हलक उसका इतना सूख गया था कि ऐसा लग रहा था कि हलक में क्या आ गया, काँटा आ गया। थकन से जो है दम निकल रहा था, मगर वो दौड़ता गया। डूबते सूरज की किरणें जो है उसकी आँखों में क्या होने लगी, चुभने लगी, और सामने का मंज़र कैसा हो गया, धुंधला-सा हो गया। अब उसे टीला नज़र आने लगा था, है ना? अब उसे जो है टीला दिखाई देने लगा, जहाँ पर टोपी उसे दिखाई दे रही थी। अब सूरज जो है टीले के पीछे चला गया था, इसीलिए वो टीले पर खड़े हुए लोगों की जो है धुंधले साए जो है देख सकता था, यानी उसे अभी भी आदमी साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ दिखाई दे रहा था कि हाँ, कोई वहाँ पर खड़ा है, वहीं पर मुझे जो है पहुँचना है ऐसे। वो लोग जो है हाथ हिला-हिला कर क्या कर रहे थे, उसे बुला रहे थे, लेकिन उसकी उनकी आवाज़ें जो है उसके कानों में जो है पहुँच नहीं रही थी, क्योंकि अभी भी जो है काफ़ी फासला बाकी था। फासला बाकी होने की वजह से जो है उसे अभी भी लोगों की जो है आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, है ना? लोग इशारा कर कर के उसको बुला रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी, इतना दूर था वो अभी भी। नचूम ने जो है अपनी रफ़्तार और भी तेज़ कर दी, जैसे-जैसे जो है टीला नज़दीक आता गया, उसकी जद्दोजहद भी तेज़ होती गई, लेकिन अब पैर उसका जो है साथ नहीं दे रहा था, यानी कि वो और तेज़ दौड़ने लग रहा था, लेकिन जो है वो इतना ज़्यादा थक गया था कि अब उसका पैर जो है साथ नहीं दे रहा था। अब उससे जो है खून रिसने लगा था, यानी पैरों से अब इतना पैर ज़ख्मी भी हो गया था कि खून निकलने लगा था। कानों में सीटियाँ सी बजने लगी थी, है ना? यानी कान अब सुनाई भी नहीं उसे दे रहा था, इतना वो भाग और थकावट में हो गया, है ना? दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, दम फूलने लगा था, और जिस्म जो है पसीने में क्या हो गया था, शराबूर हो गया था, यानी पूरा पसीने में भीग चुका था, मगर वो रुक नहीं सकता था। उसे एक बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक जो बनना था, यानी इतना थकने के बाद पैरों से खून निकल रहा है, पूरा कपड़ा भीग गया पसीने में, और हलक में जो है ऐसे लग रहा है काँटे जैसे चुभ रहे भूख-प्यास से, लेकिन फिर भी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उसे बड़ी ज़मीन का मालिक बनना था। अब किसी न किसी तरह जो है वो टीले के करीब पहुँच गया। अब लोग उसकी हिम्मत जो है बढ़ा रहे थे कि भई ये इतना सुबह से जो है गया है, इतनी दूर चला गया है ना, तो लोग जो है वो चाहते थे कि मतलब वो इंसान जो है आए और जल्दी पहुँच ही जाए भई, जब इसने इतनी मेहनत करी। और तेज़ की आवाज़ जो है इसके कानों में अब गूंजने लगी थी, यानी अब उसे सुनाई दे रहा था लोगों की आवाज़ें। वो टीले पर जो है चढ़ने लगा। सरदार की टोपी जो है इसे साफ-साफ दिखाई दे रही थी, है ना? फिर वो जान तोड़ कर जो है दौड़ने लगा, लेकिन तेज़ी से टीले पर चढ़ना जो है आसान नहीं था, क्योंकि गीली मिट्टी है, उस पर आप तेज़ी से चढ़ नहीं सकते हो, है ना? फिसलते हो। और वो बार-बार क्या कर रहा है, ठोकरें खा रहा था। उधर सूरज की किरणें जो है टोपी के किनारों को क्या कर रही थी, छू रही थी, यानी कि अब बस सूरज जो है डूबने ही वाला था, और टोपी के पीछे यानी कि छुपने वाला था। अब अचानक जो है नचूम ज़बरदस्त ठोकर खाकर क्या होता है, गिर जाता है, और गिरते-गिरते भी अपना हाथ क्या करता है, टोपी की तरफ बढ़ाया, मगर वो उसकी उँगलियों से अब भी जो है कुछ दूर ही था, यानी कि गिर जाता है, जिसकी वजह से और अपना हाथ क्या करता है, इस तरीके से बढ़ा लेता है ना, जैसे इमेज में दिख रहा है। टोपी के पीछे जो है सूरज बस डूबने वाला है, और एकदम बस पास पहुँच गया, और कुछ ही जो है थोड़ा ही सा रास्ता रह गया, लेकिन वो अपना हाथ क्या करता है, आगे को बढ़ा लेता है, मगर फिर भी जो है वो टोपी को छू नहीं सकता। सूरज डूबने के साथ-साथ जो है नचूम की ज़िंदगी का आफ़ताब भी हमेशा के लिए गुरूब हो गया। हमेशा के लिए आफ़ताब उसका गुरूब हो गया ज़िंदगी का, यानी वो जैसे ही सूरज डूबा, वैसे ही क्या हुआ, नचूम की जो है रूह कब्ज़ हो गई, यानी कि वो उसका इंतकाल हो गया, वो वहीं पर दम तोड़ देता है। अब इसके दिल की हरकत क्या हो गई, बंद हो गई। सरदार की टोपी और नशूम के बीच जो है सिर्फ़ कितना फ़ासला रह गया, 2 गज़ का फ़ासला बाकी रह गया। अब इसी जगह पर कब्र खोदकर जो है नशूम को क्या किया, दफ़ना दिया गया, है ना? वहीं पर जाने जितना जगह बाकी था, लोग इतने हैरत हो गए कि ये इंसान ने इतनी बड़ी ज़मीन का जो है ये मालिक बनने वाला था। इसने इतना मतलब इसके अंदर वो चाहत थी, और जो है इसने पूरी मेहनत करी, दिन भर दौड़ा इतनी लालच में, हवस में, और आखिर को क्या हुआ कि वो 1-2 गज़ के ज़मीन के फ़ासले पर जाके रह गया, और ज़िंदगी की आखिरी साँस उसने वहीं पर ले ली। तो लोगों ने उसको यादगार बनाने के लिए क्या किया, वहीं पर जो है ज़मीन खोद करके उसको वहीं पर गाड़ दिया जाता है ना? तो उसके हिस्से में सिर्फ़ कितनी ज़मीन आई, यानी कि सिर्फ़ 2 गज़ ज़मीन आई। इसलिए कहा जाता है कि हर इंसान की तरह नजूम के हिस्से में भी क्या है, सिर्फ़ 2 गज़ ज़मीन ही लिखी हुई है उसकी किस्मत में, है ना? इसलिए जो है इंसान को ज़्यादा कोई भी चीज़ के पीछे जो है भागना नहीं चाहिए, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे ज़ेवरात हो, चाहे पैसा हो, चाहे बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी, किसी भी चीज़ की चाहत जो है इस हद तक नहीं रखनी चाहिए इंसान को कि वो क्या करे, उसके पीछे भागता जाए, उसमें जो है अपने मतलब एक हवस का शिकार हो जाए, है ना? तो ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अगले वीडियोज़ में करेंगे, दूसरे वीडियोज़ में मतलब के। और तब तक के लिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट्स में बताएँ, ताकि मुझे थोड़ा पता चले, थोड़ा मैं मोटिवेट हो जाऊँ, और साथ-साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।